नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। आंदोलन ठेवलंय तुम्ही 22 तारखेला, याबद्दल काय सांगता? नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत भारत के 31 राज्यों में और 567 जिलों में एक साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत मैं कहने जा रहा हूं कि दिनांक शनिवार 22 मार्च को आने वाला 22 मार्च 2025 सवेरे ठीक 11 बजे औरंगाबाद शहर में बाइक से कार रैली का मार्ग रहेगा। सभी जो यंग बुद्धिस्ट लोग हैं उनको सूचित किया जा रहा हूं कि दिनांक 22 मार्च को सवेरे 11 बजे अपनी बाइक लेकर या 4 व्हीलर लेकर क्रांति चौक आना है। क्रांति चौक से हम जाएंगे महात्मा फुले पुतला औरंगपुरा, बाद में जाएंगे शाहू महाराज पुतला मिल कॉर्नर और उसके बाद जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। तो ऐसी रैली औरंगाबाद में बहुत धूमधाम से और पूरे मराठवाड़ा प्रांत से होने जा रहे हैं। इस देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन तीसरा टप्पा रहेगा। पहला चरण है 3 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देना जाएगा। दूसरा चरण रहेगा 8 मार्च को 2015 सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद शहर में जितने भी जिले हैं उस सभी जिलों पे धरना प्रदर्शन रहेगा। तीसरा चरण रहेगा 22 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर प्रवर्तन रैली। और 5वां चरण रहेगा 1 जुलाई को 2025 को भारत बंद का आंदोलन। तो बौद्ध अनुयायी को और बाबा साहब आम्बेडकर राइट्स लोगों को मैं सूचित करने जा रहा हूं, अब है तो कब नहीं। तो इस तरीके से अब जो हम करने जा रहे हैं बुद्ध गया मुक्ति के लिए हमें जो कुछ करना है वो अभी करना है। तो सभी पक्ष के संगठन के कोई भी सब पदाधिकारी हो या कहाँ भी काम करने वाले हो, बौद्ध महासभा में हो या कोई पॉलिटिकल में हो, तो उन्होंने सबने अपना फर्ज निभाना है और अपनी बाइक लेकर अपनी कार लेकर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में सहभाग लेना है। क्यों करना है हमें महाबोधि मुक्त? जिस भगवान बुद्ध ने 6 साल की कड़ी तपश्चर्या करके और बहुत श्रद्धा से बुद्ध का संबोधि प्राप्त किए हुए उन्होंने लोगों को सद्धम्म का ज्ञान दिया। बुद्ध ने वहां ईश्वर को नकारा, बुद्ध ने स्वर्ग को नकारा, बुद्ध ने कर्मकांड बुआबाजी को नकारा, बुद्ध ने सीधा मार्ग बताया जो कल्याण का है और मध्यम है। लेकिन हमारे कुछ ब्राह्मण लोग एक ही गलती हो गई हमारे एक म्यांमार के बौद्ध भिक्षु के हाथ से कि उन्होंने क्या किया, जब वो बोध गया तब बुद्ध विहार बहुत गिरा हुआ पड़ा हुआ अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को चंदे के रूप में पैसा दिया और कहा कि देखो मेरी श्रद्धा
भगवान बुद्ध पर है, यहाँ खाली दिया जलाओ। एक दिया जलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे उस ब्राह्मण को दिया, महंत को दिया, और वो महंत ने ऐसा कब्जा करके बैठा कि किसी देश के लोगों को उन्होंने वहां फटकने नहीं दिया। अनागारी धम्मपाल उन्होंने श्रीलंका से आते हुए बहुत श्रद्धा से उस बुद्ध विहार की सेवा में लगे, लेकिन इन महंतों ने बताया कि बुद्ध की पूजा कैसी करनी है, तो पत्थर मार के करनी है। पत्थर मार के करने का मतलब ये था कि वो बुद्ध की मूर्ति टूटने के लिए, बुद्ध मूर्ति अस्त व्यस्त होने के लिए लोग भगवान बुद्ध को सवेरे आके पत्थर मारते थे। तो ये अनागारी धम्मपाल वो सब पत्थर उठा के फेंकते थे। तो अनागारी धम्मपाल पर भी बहुत बार हमला हुआ। फिर हम अनागारी धम्मपालानी बहुत प्रयत्न करके उस समय के राष्ट्रपति, उस समय के पंतप्रधान, उस समय के सभी लोगों को निवेदन देते हुए एक संस्था स्थापन किया और निवेदन दिया कि ये बौद्ध का स्थल है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध का वज्रासन है, ये बौद्ध रूप से साक्षी है कि ये इसी वज्रासन पर भगवान सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो यहाँ किसी महंत का और किसी ब्राह्मण का या किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों का कोई सवाल नहीं आता। तो बहुत लड़ने के बाद और भी नागपुर के सुरेश साई उन्होंने लड़ा दिया, लेकिन ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा गोमांस किसने खाया? बाबा साहब लिखते हैं सबसे ज्यादा गोमांस यहाँ ब्राह्मण लोगों ने खाया है। वो यज्ञ याग में अच्छे छोटे छोटे बछड़े भूनते थे और उसका मांस खाते थे। 1949 का जो एक्ट है वो एक्ट अंग्रेज के काल का था और वो बाबा साहब ने घटना देने के बाद खत्म हो गया। फिर भी झूठ फूट इन लोगों ने वो कायदा एक्ट चला रहे हैं। तो अभी हमको ये ताकत हमको जमाना है, हमको हक से भी लेना है और झगड़ा करके भी लेना है। आज जग भर से लोग अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं, जग भर से लोग, भिक्षु लोग और उपासक लोग अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया से अपना सहयोग दर्शा रहे हैं। तो मैं बहुत श्रद्धा से ये प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, आयुष्मान सुरेश वाघमारे जी, आयुष्मान राहुल सोनूले जी, आयुष्मान संतोष साड़वे जी और जिला यूनिट बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संभाजीनगर औरंगाबाद, इन्होंने बहुत ताकत से सभी यंग जनरेशन को सूचित कर रहे हैं कि आज अभी है तो अभी चलना है। तो आने वाले 22 तारीख को सभी ने अपने अपने घर की मोटरसाइकिल निकाल के रैली में सहयोग होना है, ऐसा मैं भिक्षु संघ की ओर से आपको आह्वान करने जा रहा हूँ। ये जो बाइक रैली रहने वाली है, ये इसका मार्ग और कैसा रहेगा, और इसमें जो रहेगा जो शांति का बोलते बाइक रैली जो रहेगी ये मुक्त मोर्चे जैसे रहेगी कि इसमें कुछ घोषणाबाजी रहने वाली है? नहीं, नारे लगेंगे। हम मुक्त मोर्चा का बहुत प्रयोजन किया लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं, तो कलेक्टर के कान में जोर से चिल्लाएंगे तो हमारा मुक्त मोर्चा नहीं होगा, नारे देकर जाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं अभी, आपकी उन तरफ से कुछ बातचीत हुई है क्या? अभी कुछ भट्ट ब्राह्मण छोटा मोटा वीडियो डालते हैं, वो बताते हैं कि भगवान शिव जी बुद्ध के पहले थे, उनके पहले वहाँ शिव जी थे, बाद में बुद्ध वहाँ आ गए। ऐसी झूठ-मूठ बातें बता रहे कि कोई हिस्ट्री नहीं, ना कुछ पुरावा है ना कुछ है। मेरा नाम भिक्खू विशुद्धानंद बोधी महाथेरो। सर्वप्रथम सर्वांना सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय. माझं नाव संतोष साळवे आहे. मी छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादचा राहणार आहे आणि बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क या संघटनेचा मी जिल्हा संयोजक आहे. हे जे आंदोलन आपण जे पुकारलेलं आहे हे आंदोलन आहे बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कद्वारे महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी आपण हे आंदोलन पुकारलेलं आहे आणि हे आंदोलन आपण 5 शर्तांमध्ये पुकारलेलं आहे. पहिलं चरण 3 मार्चला झालेला आहे. दुसरा चरण जो आहे तो 8 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही धरणा प्रदर्शन केलेलं आहे. तिसरा जो चरण आहे येणारा 22 तारखेला, आता 22 तारखेला
औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे त्या पुतळ्यापासून ही दुचाकी चारचाकी बाईक आणि कार रॅली ही चालू होणार आहे. ही रॅली महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या पुतळ्यापर्यंत येणार आहे औरंगपुऱ्याला. तिथून ही रॅली जाणार आहे शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला मिल कॉर्नरला. मिल कॉर्नरपासून ही रॅली जी जाणार आहे ती कलेक्टर ऑफिसकडे. तर ही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची रॅली येणार. ह्या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने बौद्ध उपासक उपासिका आणि बहुजन समाजाचे सर्व लोक या रॅलीमध्ये सामील होणार आहेत. या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनाच याच्यासाठी आपण आव्हान केलेलं आहे. यामध्ये बौद्ध उपासक असेल उपासिका असेल त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुष लहान मोठे आपण सर्वांना या आंदोलनामध्ये आपण आव्हान केले. त्याचबरोबर आपण बाकी पक्षाचे जे लोक आहेत त्या सर्वांनाही आपण सामाजिक राजकीय पक्षाच्या लोकांनाही आपण त्याच्यामध्ये आमंत्रण केलं. महाबोधी महाविहारचा जो ऍक्ट आहे 1949ला त्यांनी जो ऍक्ट बनवला होता हा भारताचं संविधान लागू होण्याच्या आधीचा ऍक्ट आहे आणि भारताचं जे संविधान आहे हे 1950 नंतर लागू झालेलं आहे. त्याच्यामुळं हा जो कायदा आहे हा कायदा पूर्णपणे इल्लीगल आहे. तर या कायद्यामध्ये तिथे ब्राह्मण महंतांनी त्या महाबोधी महाविहारावर त्यांनी कब्जा करून ठेवलेला आहे. तर ते तिथलच्या बिहार सरकारला सुद्धा आव्हान करतो की जर त्यांनी हे महाबोधी महाविहार जर लवकर बौद्ध धर्मियांच्या जर हवाली केले नाही तर तिथे देशभरातून लाखोच्या काय करोडोच्या संख्येनं तिथे उपासक उपासिक जाऊन ते आपल्या हातामध्ये घेतील. ते मी एवढंच आवाहन करतोय मी पूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकेला सर्वांना एवढंच आवाहन करतो की मोठ्या संख्येने लाखोच्या संख्येने ह्या रॅलीमध्ये सामील व्हा. आणि चौथं चरण जे आहे ते 9 एप्रिलला आपण भारतातलं सर्वात मोठं जेल भरो आंदोलन करतोय. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात मोठं जे जेल भरो आंदोलन आहे. एकाच वेळी पूर्ण भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये एकाच वेळी 567 जिल्ह्यामध्ये आपण हे आंदोलन पुकारलेलं आहे. 9 एप्रिलला सर्वात मोठं जेल भरो आंदोलन राहणार आहे आणि येत्या 1 जुलैला आपण पूर्ण भारत बंद करतोय महाबोधी महाविहारच्या मुक्ती आंदोलनासाठी. आपलं नाव? माझं नाव संतोष साळवे. मी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचा जिल्हा संयोजक आहे. मी सर्वांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की ह्या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनी सामील व्हावं. जय भीम, नमो बुद्धाय.